सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 24 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 62 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम वर्दी की ओर। पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिजॉल्व मतलब क्या होता है, निश्चय करना या मतलब कोई दृढ़ संकल्प ले लेना और ठान लेना। या देखो रिजॉल्व मतलब सलूशन देना, किसी चीज़ का समाधान करना भी हमने रिजॉल्व मतलब देखा था। फेरोसिटी क्या होता है, फेरोसिटी मतलब उग्रता या भयानकता कह लो, क्रूरता कह लो, ठीक है। एसेंट क्या होता है, तो एसेंट मतलब सहमत होना, स्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ की सहमति देना। प्लावर मतलब फालतू बात करना, बक बक करना, बकवास करना या समय बर्बाद करना, ठीक है, फालतू की बातों में। डेफिएंट मतलब क्या होता है, डेफिएंट मतलब आज्ञा ना मानने वाला, विरोधी या जिद्दी या हठी व्यक्ति कह लो, ठीक है, जो विशेषता लड़कियों में ये पाया जाता है ना, गुड। चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड करते हैं क्लैमर। क्लैमर मतलब क्या होता है सर, तो क्लैमर का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लैमर का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करेंगे। मीनिंग देखिए इसकी, अलाउड एंड कन्फ्यूज्ड नॉइस मतलब कोलाहल या शोर कह लो इसको। पीपल शाउटिंग स्ट्रांगली एंड इंस्टेंटली, ठीक है। इट आल्सो मीन्स अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक आउटक्राई और डिमांड फॉर समथिंग, मतलब जब कोई प्रोटेस्ट हो रही होती है तो लोग चिल्लाते हैं ना, किसी चीज़ की मांग करते हैं, तो कोलाहल कह लो, शोर शराबा, जोरदार मांग करना भी इसकी मीनिंग होती है क्लैमर मीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तो देयर वॉज अ क्लैमर अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब नई सरकारी नीति के खिलाफ जोरदार विरोध हुआ। द चिल्ड्रेन मेड सच अ क्लैमर इन द प्ले ग्राउंड मतलब बच्चों ने खेल के मैदान में बहुत शोर मचाया। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। तो अपरोर मतलब कोलाहल होना, आउटक्राई मतलब चिल्लाहट या विरोध करना, टुमल्ट मतलब हलचल हो गया, हब बब मतलब कोलाहल, ठीक है। तो ये हब बब मतलब आपको ध्यान रखना है। एंटोनिम्स देखिए, तो साइलेंस मतलब शांति हो गया, क्वाइट मतलब शांत, काम मतलब सुकून। ओके, चलिए वर्ड नंबर 2 देखते हैं। तो वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल मतलब सर, वोलेटाइल का प्रयोग हम एग्जेक्टिव के रूप में करने वाले हैं, मतलब ये किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला है। तो मीनिंग देखते हैं। तो समथिंग दैट चेंजेज क्विकली एंड अनप्रेडिक्टेबली ऑफन फॉर द वर्स मतलब कुछ गलत चेंज होना, मतलब वर्स मतलब देखो बैड और गंदा हो जाना। इन केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में भी इसका प्रयोग करते हैं, अ सब्सटेंस दैट इवेपोरेट्स इजिली मतलब जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। इन फाइनेंस या मार्केट्स क्या होता है, हाईली अनस्टेबल या फ्लक्चुएटिंग रैपिडली मतलब जब आपकी वैल्यू बढ़ती है ना, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, वोलेटाइल शेयर कहते हैं उसको। तो अस्थिर हो गया, चंचल हो गया, परिवर्तनशील, जल्दी उड़ जाने वाला या रासायनिक, ठीक है। अब देखो वोलेटाइल आप इमेज में क्या समझ रहे हो कि आग जो होती है ना, आग की प्रवृत्ति होती है बदलना, जल्दी कब किधर उड़ जाए, कब किधर चल दे, भरोसा नहीं इसका। तो आग जो होती है चंचल होती है, अस्थिर होती है, तो आग एक वोलेटाइल प्रकृति की होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पेट्रोल इज अ वोलेटाइल सबस्टेंस मतलब पेट्रोल शीघ्र उड़ जाने वाला पदार्थ है, मैं इवेपोरेट हो जाता है। स्टॉक मार्केट्स आर ऑफन वोलेटाइल ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट के समय शेयर बाजार अक्सर अस्थिर रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सिनोनिम्स देखिए, तो अनस्टेबल मतलब अस्थिर हो गया, इरेटिक मतलब अनियमित हो गया, एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक, फिकल मतलब चंचल। एंटोनियम्स देखिए, तो स्टेबल मतलब स्थिर, स्टडी मतलब निरंतर, काम मतलब शांत, कांस्टेंट मतलब लगातार, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 3 करते हैं, अपटिक। अपटिक क्या होता है, अपटिक का प्रयोग हम सर नाउन की तरह करने वाले हैं, ठीक है, नाउन की तरह हम इसका प्रयोग करेंगे। मीनिंग देखिए, आई स्मॉल इंक्रीज और राइज इन समथिंग स्पेशली इन नंबर्स, प्राइसेस और एक्टिविटी, ठीक है, किसी चीज़ में हल्की वृद्धि, बढ़ोतरी या छोटा उछाल कह लो, मतलब छोटा शेयर मार्केट की प्राइस में कह लो या किसी चीज़ में कह लो, नंबर्स में कह लो, प्राइसेस में कह लो या एक्टिविटी में कह लो, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन एन अपटिक इन सेल्स दिस मंथ मतलब इस महीने बिक्री में हल्की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए सही से, द सिटी रिपोर्टेड एन अपटिक इन क्राइम रेट्स मतलब शहर में अपराध दर में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, ठीक है। तो अपटिक मतलब थोड़ा उछाल या थोड़ी बढ़ोतरी के रूप में हम अपटिक को ध्यान रखेंगे। सिनोनिम्स देखिए, तो राइज मतलब बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज मतलब वृद्धि हो गई, ग्रोथ मतलब विकास हो गया, अपस्विंग मतलब उछाल हो गया, ठीक है। एंटोनियम्स देखिए, तो डिक्लाइन मतलब गिरावट, ड्रॉप मतलब कमी आना, फॉल मतलब पतन, डाउन टर्न मतलब मंदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए,
चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए, तो हरबिंगर। हरबिंगर क्या होता है सर? तो हरबिंगर का प्रयोग भी हम नाउन की तरह करेंगे। अब इसकी मीनिंग क्या होती है देखिए, अ पर्सन या कोई थिंग हो गई और इवेंट दैट सिग्नल्स और अनाउंसेस द कमिंग ऑफ अनदर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसे कोई ऐसी कुछ चीज़ हो या कोई ऐसा काम हो, इवेंट हो, कोई घटना हो जो आगे किसी के आने की मतलब संकेत करता है। एक तो अग्रदूत हो गया, सूचक हो गया, पूर्व सूचना देने वाला, मतलब जब बादल गड़गड़ाते हैं तो बारिश की सूचना देते हैं। जब कोई अग्रदूत आता है मतलब कि पीछे कोई बारात या कुछ आने वाली है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल देखिए, द डार्क क्लाउड्स वर हार्बिंगर ऑफ द स्टॉर्म, मतलब काले बादल तूफान के आने के अग्रदूत थे। अब देखो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो हार्बिंगर मतलब ध्यान रखिए अग्रदूत, बस इतनी याद रखिएगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन बना ले जाओगे। हिज अराइवल वॉज द हार्बिंगर ऑफ गुड न्यूज़, मतलब उसका आगमन शुभ समाचार का संकेत था। बस ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, तो फॉर रनर मतलब अग्रदूत हो गया, प्रिकर्सर मतलब पूर्वगामी, हेराल्ड मतलब घोषक, साइन मतलब संकेत। एंटोनियम्स देखिए, तो फॉलोअर मतलब अनुगामी, जो किसी का फॉलो करते हैं, पीछे चलते हैं। रिजल्ट मतलब परिणाम, आउटकम मतलब नतीजा, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 5 देखिए, तो एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है सर? तो एमिएबल का प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव या विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में करेंगे। तो एमिएबल की मीनिंग क्या होगी सर? तो मिलनसार, हंसमुख। तो समवन हु इज फ्रेंडली, प्लीजेंट एंड गुड नेचर्ड इन मैनर, मतलब जो अच्छा हो, मिलनसार हो, मिलने पर अच्छा व्यक्ति लगे, हंसमुख हो, सौम्य हो, स्नेही व्यक्ति भी कह सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तो हिज एमिएबल नेचर मेक्स हिम पॉपुलर एमंग हिज कलीग्स, मतलब उसका हंसमुख स्वभाव उसे अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय बनाता है। द होस्ट वॉज वेरी एमिएबल एंड मेड एवरीवन फील कंफर्टेबल, मतलब मेजबान बहुत ही सौम्य थे और सभी को सहज महसूस कराया उन्होंने। ठीक है। तो एमिएबल मतलब सबसे घुल मिल जाने वाला, मिलनसार या स्नेही या सौम्य व्यक्ति। सिनोनिम्स देखिए, फ्रेंडली मतलब मित्रवत हो गया, एफेबल मतलब सौहार्दपूर्ण, जेनियल मतलब प्रसन्नचित्त, कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण। ठीक है। एंटोनियम्स देखिए, तो हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, अनफ्रेंडली गैर मित्रवत, र्यूड मतलब असभ्य, कोल्ड मतलब असहज। ओके, चलिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है? टू मेक वंस ब्लड बॉयल, मतलब किसी का खून उबालना, मतलब खून खौलना। ठीक है, अपना खून खौलाना। टू मेक समबडी फ्यूरियस, ठीक है, किसी को गुस्से दिलाना। ठीक है, ये ध्यान रखना। बियर एंड टीयर मतलब डैमेज, टूट फूट करना। ठीक है, मतलब तोड़ना फोड़ना, डैमेज हो जाना, नुकसान हो जाना, बियर एंड टीयर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना, आग में ईंधन डालना, मतलब टू कॉज एडिशनल एंगर, मतलब हालत को बदतर और गुस्सा दिलाना। ठीक है, बदतर बना देना कोई हालत। हैंड इन ग्लव मतलब क्या होता है सर? इन क्लोज रिलेशनशिप, मतलब घनिष्ठ संबंध होना। तो हैंड इन ग्लव मतलब घनिष्ठ संबंध, आपके जो हाथ का और ग्लव्स का अच्छा संबंध होता है ना, चिपक के रहते हैं एक दूसरे से, तो मतलब घनिष्ठ संबंध होना। ऐसे याद रहेगा आपको। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मतलब टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, मतलब बात का बतंगड़ बना देना, छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा बड़ा बवाल कर देना। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। हाँ, उसके बारे में भी मैंने बताया आपको। टू स्पीक वंस माइंड क्या होता है? टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मतलब विचार प्रकट करना, अपना जो भी ईमानदारी से अपने विचार प्रकट कर दो। टू स्पीक वंस माइंड, अपना माइंड में, आपके दिमाग में जो है वो सब बता दो। ठीक है, चलिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखते हैं आज के। तो प्रिवेंट क्या होता है? प्रिवेंट मीन्स रोकना होता है। इसकी मीनिंग किस रूप में? रोकने के रूप में होता है। प्रिवेंट के बाद हमेशा हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, ठीक है, मतलब उन्होंने हमें हॉल में घुसने से रोका। फॉन्ड, ये तो आपको पता होगा, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड मतलब पसंद करना, फॉन्ड ऑफ, ये आप साथ में पढ़ते होगे हम। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब मुझे मिठाइयाँ पसंद है। सिक, सिक मतलब परेशान होना। ऑफ, सिक के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। आई एम सिक ऑफ हिज टेंट्रम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं उसके टेंट्रम से परेशान हो चुका हूँ रोज रोज के। सक्सीड के बाद, सक्सीड मतलब कामयाब होना। सक्सीड इन याद रखना, सक्सीड के बाद हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। तो आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मैंने पहले अटेम्प्ट में ही सफलता प्राप्त कर ली। टायर्ड ऑफ, टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग, थक जाना, त्रस्त हो जाना, टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस लॉकडाउन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पांचों के पांचों वर्ड आपके लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट्स हैं। अच्छा, तो कल का होमवर्क देखिए, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही क्लिक किया। द क्लर्क सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस ये देखो डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना था। ठीक है, अब कौन सा
तो पहले तो इंट्रोगेटिव है तो ये सेड आस्क्ड में बदलेगा, तो सब में आस्क्ड है, ये तो आपने चेक कर लिया, ठीक है। अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ आंसर। अब व्हाट को आप ना यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज करोगे, तो व्हाट सब में व्हाट भी है, ये भी आपने टिक किया, अरे वेट वेट वेट, तो ये भी आपने टिक कर लिया, ठीक है, ये भी सही है सब में। तो अब कैन आई डू, इसको हम क्या किस में बताते हैं, इसको हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो कुड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुड है, यहाँ पर कुड है, ठीक है, ये दोनों, ये भी अब इन दोनों बचे, ये दोनों तो यहाँ पर गलत हो गए, ठीक है, यहाँ यहीं से हमने इनको छोड़ दिया। तो डूइंग कैसे हो जाएगा भाई, ये डूइंग थोड़ी हो जाएगा, डू ही रहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बस इतना आंसर था। आप ऐसे क्रम से चलते जाइए, आपका आंसर खुद निकल आएगा, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। तो आज का होमवर्क देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ एंटोनियम बताना है आपको, इसको विलोम शब्द बताना है। एनेक्साइटी का विलोम शब्द बताना है, तो डिस्कम्फर्ट होगा, रिलीफ होगा, एजिटेशन होगा, स्ट्रेस होगा, इसका एंटोनियम्स बता दो और अपना आंसर जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको तो पता है, अगर आपको आंसर पता है तो अपने सहपाठियों को भी बताइए, उनको भी, लोगों को पता चले जो आंसर देने से घबराते हैं, है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।